ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, पर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपको पता चले कि यहाँ से लाइन क्या हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा ये अगर क्या बोलते हैं, अगर एक्सिस है तो इसको क्या होगा, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ से एक्स चल रहा है मेरा, अगर ये एक्सिस है तो एक्स बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये अपना पूरा ये हाईएस्ट स्टेज पे पहुँचा है, मतलब एक्स मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ क्या होता है, एक्स मिनिमम होता है और वाई मिनिमम होता है। और ऐसे ऊपर चलेंगे ऊपर चलेंगे ऊपर चलेंगे ऊपर चलेंगे, यहाँ पर जब पहुँचता है पॉइंट तो क्या होता है, वाई मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट क्या होता है, वाई मैक्सिमम। और फिर हम फर्दर देखते हैं ये पॉइंट क्या है, इसके पैरेलली है। तो ये पॉइंट और ये जो एक्स मैक्सिमम होगा, ये पॉइंट ये भी पैरेलल है। तो हमें यहाँ पर मिलता है इस पॉइंट पे एक्स मैक्सिमम एंड वाई मैक्सिमम। इधर क्या मिल रहा है, वाई मिनिमम एंड एक्स मैक्सिमम। वाई मिनिमम एक्स मैक्सिमम बोथ आर, अरे सॉरी, दोनों मिनिमम है यहाँ दोनों मैक्सिमम है, एक्स मिनिमम एंड वाई मिनिमम। तो हमें P5 P6 कट लेफ्ट जो कर रहा है लेफ्ट साइड में, वो क्या है, एक्स मिनिमम कांस्टेंट है और वाई चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बताया अब ये एक्स मिनिमम है, ठीक है। और ये जो कट रहा है लेफ्ट में, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ना कि इधर बढ़ रहा है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ये वाई पे कट है ना, तो वाई पे कट है तो ये क्या हुआ, वाई मिनिमम है यहाँ पर, थोड़ा 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 करके यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ पर कट है तो ये वाई में इंक्रीजमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ रहा है और वाई में इंक्रीज हो रहा है। एक्स वहीं पर है, इस ये पॉइंट इधर नहीं ना बढ़ा, ये क्या हो, वाई इंक्रीज कर रहा है। देन जब वाई इंक्रीज कर रहा है तो वाई में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होना, बढ़ना या घटना क्या बताता है, चेंज, ठीक है। क्या बताता है, चेंज। और एक्स क्या है, हमारा मिनिमम है, कांस्टेंट है, जो भी है एक्स मिनिमम है वो कांस्टेंट, वो नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, अपने ही पॉइंट पे ऐसे खींचा चला जा रहा है। लेफ्ट में कट करने पर वो वाई की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड वाई। क्या पता करना है, फाइंड वाई। अब फाइंड वाई कैसे निकालते हैं ये पता करना है। ये पहले आप ये जान रहे हो ना, कोहेन सदरलैंड हम किस लिए कर रहे हैं, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट बाय इंटरसेप्ट मेथड, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट जो पहले बताया वो इंटरसेप्ट मेथड के थ्रू कैसे निकलता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लिपिंग कर रहे हैं हम, इस लाइन की बात कर रहे हैं जो अंदर भी है और बाहर भी है, पहले ही बताया अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड वाई को फाइंड करते हैं। अब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इस लेफ्ट वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, P5 to P6। तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे m इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया ऊपर में कि y, ये स्लोप का होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको याद कर लो आप। स्लोप बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। तो m हमारा स्लोप है, उसके बराबर होता है y यहाँ पर, क्योंकि y2 हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। इसीलिए कितना चेंज हो रहा है ये पता नहीं है, तो हमें इसको एज ए वेरिएबल y ले लिए, y जो हमारा y2 है, क्योंकि y1 तो कांस्टेंट है, y तो मिनिमम है, फिर बढ़ता गया तो पहला वाला y तो कांस्टेंट है, दूसरा वाला y चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा y चेंज हो रहा है, वो इससे शो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, x ओमेगा मिनिमम, क्योंकि हमारा x2 जो x1 है वो तो x1 था पहले, लेकिन उसके बाद जब लेफ्ट में कट कर रहे हैं, क्लिप कर रहे हैं, तो क्या x चेंज हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है, x मिनिमम ही है। लाइन बढ़ रही है y की तरफ, s की तरफ नहीं बढ़ रही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए क्या हम लिखते हैं, x ओमेगा मिनिमम। x ओमेगा मिनिमम लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, x2 की जगह हम लिखेंगे x ओमेगा मिनिमम, बिकॉज इन x एक्सिस देयर इज नो चेंज, x is always minimum, because the clipping line variable in a y direction, not in x direction. That is why you should here use x omega minimum. वो हमारा x2 क्या है, x ओमेगा मिनिमम। इसको आप याद कर लो, स्लोप का होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। हम क्लिपिंग मेथड के थ्रू पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट को निकालने का तरीका होता है, ये होता है इंटरसेप्ट मेथड के द्वारा हम निकालते हैं। पहले हम स्लोप के बराबर इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें y2 में चेंज मिला इसलिए y लिखें, x2 में चेंज नहीं मिला, x ओमेगा मिनिमम है तो हम उसको मिनिमम में रखते हैं। फिर हम इससे हमारा एक इक्वेशन आता है, क्योंकि जब आप देखो इक्वेशन में
ये क्या होगा m, इधर लेके जाएंगे तो इसके इनटू में आ जाएगा, इधर क्रॉस करेंगे ना, इधर क्या है m/1 है, ये इधर गया और ये इधर गया, तो इसको इधर किए तो क्या हमारा इक्वेशन मिला फाइनली m x ओमेगा मिनिमम माइनस x1, ठीक है। और इधर क्या मिला y-1, तो y इधर है, y माइनस y1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या मिला लेफ्ट में, y इक्वल्स टू m x ओमेगा मिनिमम माइनस x1 + 1। ये हमारा फाइनली एक इक्वेशन मिला, वो भी लेफ्ट के लिए, इस लेफ्ट लाइन के लिए मिला, जो कि लेफ्ट में इंटरसेप्ट हो रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। ये क्लिपिंग कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ये आधा पोर्शन इसका बाहर है और आधा अंदर है, इसलिए हम यहाँ क्लिपिंग लगाएंगे और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे थे P5 टू P6, अगर लाइन P7 टू P8 है, मतलब P7 P8 की लाइन की बात कर रहे हैं, तो इफ कट्स बॉटम राइट, ये नीचे में राइट डायरेक्शन में कट कर रही है, राइट में, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है, तो ये राइट डायरेक्शन में कट कर रही है, तो बॉटम में हमारा y क्या है, y तो कांस्टेंट है, बॉटम में हमारा क्या है, y कांस्टेंट है, लेकिन x ओमेगा चेंज हो गया ना, x ओमेगा चेंज हो गया, क्योंकि x ओमेगा मिनिमम यहाँ पर है और ये उठ के लाइन यहाँ आ गई, मतलब x में चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, इसमें जब लेफ्ट में हो रहा था y में चेंज हो रहा था, अभी को क्या है, लाइन जब ये बॉटम में आ गई, बॉटम और राइट में आ गई, तो इसमें क्या हुआ, x में चेंज मिला, y कांस्टेंट है अभी, ठीक है। तो उसी की तरह हम इक्वेट कर देंगे m y ओमेगा मिनिमम, क्योंकि फिर यहाँ पर y यहाँ हो जाएगा y ओमेगा मिनिमम, ठीक है, और माइनस y1, जैसे यहाँ y है तो यहाँ हो जाएगा y ओमेगा मिनिमम माइनस y1, और नीचे में x चेंज हो रहा है, जैसे उसमें y चेंज हो रहा था तो y को एज ए वेरिएबल ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, x में चेंज हुआ। P7 P8 लाइन को देखेंगे तो ये x में चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस x1। हमेशा स्लोप का फॉर्मूला याद रखो आप, वहाँ ऐसे पुट कर देना हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉटम राइट। अब हम बात करते हैं बॉटम, उसी तरह राइट के लिए निकालोगे आप, टॉप के लिए निकाल, राइट के लिए क्या है, y इक्वल्स टू m, नोट डाउन कर सकते हो आप फॉर्मूला को, y इक्वल्स टू m x ओमेगा मैक्सिमम माइनस x1 ब्रैकेट में रहेगा +1, टॉप के लिए क्या हो जाएगा, x1 + 1/m y ओमेगा मैक्स माइनस y1। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा एक्चुअली में हमने करा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा एक ले लेते हैं, ठीक है, क्लिपिंग विंडो, इसमें क्या क्या पॉइंट हमें मेंशन है, लोअर लेफ्ट, ठीक है। अभी हमने लोअर लेफ्ट का एक इक्वेशन फाइंड किया था, यहाँ पे लोअर लेफ्ट में ये इक्वेशन मिला था, इस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन का क्वेश्चन, मतलब पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, और इस लाइन की मतलब यहाँ क्लिपिंग करना है। तो लोअर लेफ्ट में 2, -2 है, अपर राइट कौन सा पॉइंट, अपर राइट में कौन सा दिया है, साइड वाला, कितना दिया है, 5, 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, लाइन पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब ये वो लाइन है जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है हमारे कोऑर्डिनेट को, ठीक है। ये कौन सा है, 0.0, एंड 0.4, 2। फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, अब हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं ये नेक्स्ट पेज में अभी क्लियर कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है क्लिपिंग विंडो, क्लिपिंग विंडो में लोअर लेफ्ट क्या पॉइंट क्या है, लोअर लेफ्ट का पॉइंट क्या गिवन है, और लोअर लेफ्ट का पॉइंट गिवन है 2, -2, 2, -2, और अपर राइट का गिवन है 5, 3, ठीक है। अपर राइट 5, 3, सॉरी, लाइन पॉइंट क्या है, लाइन पॉइंट भी गिवन है,
लाइन पॉइंट इधर लिखते हैं। लाइन पॉइंट क्या दिया हुआ? लाइन पॉइंट में P1 हमारा 0,0, P1 हमारा 0,0, ठीक है, एंड P2 4,2। P2 क्या है? 4,2। फाइंड क्या करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या करना है? फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट जिससे हमारी क्लिपिंग आसानी से हो सके। कहने का मतलब ये, ठीक है। अब जो हमें पहले पॉइंट गिवन है उससे हम क्या करते हैं, पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सिंपल सा एक ग्राफ बना ही लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोऑर्डिनेट्स इतने हैं नहीं तो इसको इतना ही ले लेते हैं। थोड़ा सा बिगड़ सा गया है, रफ स्केच हो रहा है, पता नहीं क्यों। 0,0, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। इधर को बढ़ते हैं 2, क्योंकि 5 है ना, तो 5 है और ये एक्स एक्सिस में ही आएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम चलते हैं। पहले 2, 3, 4 देन 5 हो गया हमारा। अब क्या है, लोअर लेफ्ट में 2, -2 है, तो यहाँ -2 तक जाना है। इसके नीचे आएंगे -2, क्योंकि ये वाई एक्सिस में ना, x, y, तो y नीचे में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा -1 हो गया और ये क्या हो गया? -2 हो गया, ठीक है। अब y में इधर कितना है? 3 है, 3 है तो 3 तक चलते हैं। 1, 2, 3। मतलब ये दोनों आप पॉइंट देख के खुद से मतलब बना सकते हो कि किस में कितना कितना दिया हो, थोड़ा मर्ज के लिए। और इधर कितना है? 2 है, 5 हो गया, 2 है, 5 हो गया, 3 ऊपर हो गया और ये -2 नीचे हो गया। 3 ऊपर हो गया, -2, ठीक है। अब हमें पहले लोअर लेफ्ट का बना लेते हैं पॉइंट। क्या है? 2, -2 है, तो ये 2 है और ये -2 है, और ये लोअर लेफ्ट का हमारा ये है, ठीक है। ये कहीं यहाँ आता होगा पॉइंट, ये पॉइंट कहीं यहाँ आता होगा, ठीक है। अब अपर राइट की बात कर रहे हैं। अपर राइट हमारा 5,3, ये 3 है और ये 5, ये पॉइंट कहीं आता है, यहाँ पर आता होगा। और आप देखो, जब यहाँ से इधर मर्ज करो आप और इसको नीचे थोड़ा एक्सटेंड करो और इधर करो आप थोड़ा मर्ज, तो ये क्या हमारा मिररिंग इमेज नहीं बन रहा है? एक प्लेन सा बन गया। और हमें अभी एक और पॉइंट गिवन है, P0,0, P2 4,2। तो P2 जो हमारा 4,2 ये जो है, और हम ऐसे जब लाइन एक ड्रॉ करते हैं, इधर को जाता है, थोड़ा सा इसका नाम रख देते हैं हम P1, गिवन है सॉरी, P1, P2 लिख, यहाँ गिवन है ना, P1 इतना है, P2 इतना है, तो ये हमारा लाइन बन गया। तो आप देख सकते हो कि जब ये मिररिंग इमेज है, जो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट किए हैं, तो इस पर एक कट लगा रहा है ये P1, P2, ठीक है। तो जैसे हम क्लिपिंग मेथड में पता करते हैं, क्या ये पॉइंट पता कर लें हम, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं P'। अगर हम फाइंड कर ले तो इधर की लाइन सब क्लिप हो जाएगी, हट जाएगी, तो जो मिररिंग इमेज के अंदर आएगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये पॉइंट। अब ये पॉइंट फाइंड कैसे होगा वो पता करते हैं। ये पॉइंट फाइंड कैसे होगा, तो अब देखो यहाँ पे स्लोप मेथड लगा है हमारा, जो मैंने पहले बताया उसको याद करने को, ठीक है। उसके बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं y वाला ये y जो है
एम एक्स ओमेगा मिनिमम माइनस x1 प्लस y1। इट मीन्स ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, ये क्योंकि ये इसीलिए लग रहा है ये, क्योंकि ये कट देखो कहाँ कर रहा है। ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट साइड। कट किधर है, कट किधर है, लेफ्ट साइड। कट किधर है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड। इसे ब्लू से ड्रॉ करते हैं, ये लेफ्ट साइड कट है। तो लेफ्ट साइड के लिए इक्वेशन हमें क्या मिलता है, चलो बनाते हैं, छोड़ो और इसको देखते हैं हम। तो क्या आपको लगता है इसको देखने से, इसको देखने से ये पता चल रहा है एक्स ओमेगा मिनिमम कॉमा वाई ओमेगा मिनिमम मिल जाएगा हमें, ये पॉइंट आउट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ये दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बता है, एक्स एक्सिस में क्या है 2, वाई एक्सिस में क्या है -2। तो आप देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये लिस्ट पॉइंट है, ठीक है। एक्स यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, वाई यहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि कट तो यहाँ कर रहा है ना, वो एक्सिस नहीं लेते, यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, 2, -2। इट मीन्स हमारा एक्स ओमेगा मिनिमम 2 हो गया, वाई ओमेगा मिनिमम कितना होगा, -2 हो गया, हमें ये मिल गया। अब इसी तरह हम जब ऊपर चलते हैं तो ये क्या था, 5 था और ये 3 था। तो आपको पहले बताया था ऊपर में क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, एक्स ओमेगा मैक्सिमम वाई ओमेगा मैक्सिमम। तो हमारा एक्स पे क्या है, 5 है, वाई पे क्या है, 3 है। तो हमें ये मिल गया आसानी से। लेफ्ट के लिए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर लिख सकता हूँ, पर आप पहले इधर स्लोप से समझें, ठीक है। स्लोप बराबर कितना होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप देखो जब ये लाइन कट करके इधर जा रहा है तो लेफ्ट साइड में कट है, तो x तो मिनिमम है, y में चेंज हो रहा है ना, y बढ़ रहा है, y मिनिमम था, x भी मिनिमम था, लेकिन लाइन कटा, लेफ्ट लाइन जो कट कर रहा है लेफ्ट में, तो y में इंक्रीज कर रहा है, y ऐसे से बढ़ गया, x में नहीं ना हो रहा है, y में हो रहा है ऐसे से। तो जब y में हो रहा है तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, y ऐसे लिखेंगे। ये क्या करता है, चेंज शो करता है, चेंजेस वेरिएबल, मतलब ये बदल रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। तो y2 की जगह, क्योंकि y1 तो मिनिमम है पहला वाला, तो फिर क्या हो गया, y माइनस y1। x2 क्या है, x2 में चेंज है नहीं ना, x1 तो यहीं पर था, x1 मतलब ये पॉइंट, x1 मतलब ये है, और x1 वहीं पर है, तो वो तो बढ़ा नहीं, और क्या है, मिनिमम ही है, x में कोई चेंज नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x ओमेगा मिनिमम माइनस x1, ठीक है। ये मिल गया m इक्वल्स टू मिल गया हमें। अब हम देखेंगे ये फॉर्मूला, पहले यहाँ रहने देते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं। हम पहले स्लोप की तरफ देखें, स्लोप की तरफ, m। तो m हमारा कितना आएगा, m क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, जो कट करता है, सेम कट कर रहा है ना, तो ये स्लोप बना रहा है, ठीक है। तो स्लोप के पॉइंट P1 P2 क्या है, 0,0, और ये क्या है, ये P2 क्या है, 4,2। तो इसमें x1 क्या है, 0, y1 क्या है, 0, इसमें x1 क्या है, 4, x1 क्या है, 0, y1 क्या है, 0, x2 क्या है, 4, y2 क्या है, 2। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, मैंने क्या बोला था, याद कर लो आप लोग, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारे पास, 4 है,
y1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, सॉरी y2 2 है, सॉरी y2 क्या है, 2 है। यहाँ आप देखो ये x एक्सिस पे 4 है ना, 2 किधर है, y एक्सिस पे, तो ये y2 हो गया ना, तो ये 2 है, 2 माइनस 0। और x2 क्या है, और x2 क्या है हमारे पास, 4 है, 4 है, 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0, ये हमारा फाइनली क्या आया, 2/4। इट मीन्स कट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दो आप, 1/2 आया। कितना है, 1/2 आया। तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है m इक्वल्स टू, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, y माइनस वाई वन अपॉन x ओमेगा मिनिमम माइनस x1, ये फॉर्मूला है ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। और हमारा m कितना आया हुआ है इधर से, m बराबर सॉल्व करने पे कितना है, 1/2, तो m बराबर 1/2 है, ठीक है। अब आप देखोगे फिगर को, तो x ओमेगा मिनिमम कितना है हमारा दिया, 2 है ना, 2, तो कितना आ गया हमारा x ओमेगा मिनिमम, जैसा आप देख सकते हो इधर भी यहाँ पॉइंट आउट करके पहले से लिखा हुआ है, x ओमेगा मिनिमम 2 अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पर, y ओमेगा मिनिमम -2 दोनों पॉइंट को, फिर x ओमेगा पहले उसमें ही बताया था मैंने, ठीक है। और जो हमारा y चेंज हो रहा है उसको पता करना है, तो यहाँ पर मैंने बताया ना, x ओमेगा मिनिमम 2 है, y ओमेगा -2 है, 5 है, 3 है, मैंने पीछे भी दिखा दिया, वो फिगर क्लियर था इसलिए। तो फिर हमें m पता है, हमें m पता है, ये भी पता है, ठीक है, और y1 भी पता है, x1 ही पता है, पता क्या नहीं है, y। तो हम पुट करते हैं, वैल्यूज को रखते हैं, 1/2, y कितना है नहीं मालूम, y1 कितना है, y1 कितना है, y1, और y1 कहने का मतलब ये पॉइंट, y1 x1 y1 x2 y2। y1 0 है, ठीक है, y1 इधर क्या है, 0 है, x1 y1 0 0 है, ठीक है, हमने वही लिया। तो y माइनस y1 मीन्स 0, x ओमेगा मिनिमम कितना है, 2 है, तो 2 माइनस x1 कितना है, वो भी 0, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो फाइनली आप, y माइनस 0, y 2 माइनस 0, 2 इधर आया, 2/2 हो गया, क्या आया, 1, y इक्वल्स टू कितना है, 1, y इक्वल्स टू 1 आने का मतलब y 1 आ गया। और जब y 1 आ गया, जब मैं इस लाइन को देखेंगे, हमें यही p डैश फाइंड करना था ना, p डैश का अगर कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, तो हमें y तो मिल गया है, y कितना है, 1 है, x कितना होगा, अगर आप ढंग से देखो तो ये जो x ओमेगा मिनिमम 2 है, तो इसी के पैरेलली है ना, तो x कितना होगा हमारा, कितना होगा, इसी के पैरेलली है, चेंज थोड़े हो रहा है, इसी लाइन पे है, तो फिर यहाँ पर x कितना होगा हमारा, x हो जाएगा 2। तो हमें क्या मिल गया, इस पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट, p डैश के कोऑर्डिनेट कितने आए, 2,1। तो ये क्या होगा, देखो क्या होगा, ये जो P1 है ना, P1 क्या होगा, पॉइंट इसमें लैप हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, क्लिप्स द लाइन पोर्शन, और जब क्लिप करेगा मतलब हटा देगा, ठीक है, उसके बाद का जितना भी है उसको हटा देगा, तो यहाँ पर हमारा क्लिपिंग हो जाएगा। तो यही कोहेन-सदरलैंड मेथड एल्गोरिथम वही बताता है, और इसको आप एक क्वेश्चन के थ्रू समझ भी लिए, आप देख सकते हो। ओके, थैंक्स।